सीजीपीएससी का रिजल्ट आया, कुछ नाम सामने आए और देखते ही देखते रिजल्ट से ज्यादा नामों पर सियासत शुरू हो गई। न्यूज स्पेशल रानी, तुफैल, हीराम, भक्त प्रहलाद, सोशल मीडिया पर नामों को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए गए। कांग्रेस के नेताओं ने भी पोस्ट कर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जताया गया, लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। जिन नामों का सोशल मीडिया पर मजाक बनाया गया, वही अभ्यर्थी कैमरे के सामने आ गए हैं। छात्रों ने वीडियो जारी कर अपना नाम, अपनी पहचान और परीक्षा में शामिल होने की पूरी हकीकत बताई है। मेरी नाम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको। वास्तविकता में मेरा नाम जो है वो न्यूज कुमार प्रधान है और बाकी सबको लग रहा है कि ये गलत है करके। और उसमें 10वीं की मार्कशीट में, आधार कार्ड में, 12वीं में, सारा में बस न्यूज है, उसमें मैंने सरनेम ऐड नहीं किया है। मेरा वास्तविक जो नाम है न्यूज कुमार प्रधान है और मैं रायगढ़ भाटनपाली का निवासी हूँ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट के बाद कुछ नामों स्पेस रानी, न्यूज, तुफैल, इन नामों से बिना जानकारी, बिना तथ्यों के अफवाहें उड़ाई जा रही है, जो कि बिल्कुल निराधार है और बिना तथ्यों के हैं। जो नाम है वे छात्रों के हैं जो कई वर्षों से अपने लाइब्रेरी में, अपने आसपास के संसाधनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही है वो ना उड़ाई जाए। मेरा नाम प्रीलिम्स में चयन हुआ है। मेरे सभी दस्तावेज में, सभी मार्कशीट में शुरू से भक्त प्रहलाद आदि लिखा है और इसी मेरा बाकी दस्तावेज बैंक पासबुक वगैरह भी वही नाम है। सीजीपीएससी रिजल्ट में सामने आए अनोखे नाम। सोशल मीडिया पर नामों को लेकर मचा बवाल। कांग्रेस नेताओं ने भी उठाए सवाल। अभ्यर्थियों ने वीडियो जारी कर बताई हकीकत। आयोग ने कहा नाम अभ्यर्थियों ने खुद दर्ज किए। अभ्यर्थियों की चयन सूची में सभी नाम वास्तविक। मुख्य परीक्षा 24, 25 और 26 अक्टूबर 2026 को संभावित। सवाल अब सिर्फ सीजीपीएससी के रिजल्ट का नहीं है, सवाल सियासत के तरीके का भी है। क्या किसी अभ्यर्थी का नाम अजीब या अलग लगना उसके चयन और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त है, या फिर राजनीतिक दलों को आरोप लगाने से पहले तथ्यों की पड़ताल करनी चाहिए थी? क्योंकि जिन छात्रों के नाम पर सोशल मीडिया में मजाक बना, वही छात्र अब सामने आकर अपनी मेहनत और पहचान की कहानी बता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है और मामला तब और गर्मा गया जब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भी नामों को लेकर टिप्पणी सामने आई। यानी रिजल्ट की मेरिट से पहले नामों ने सियासत में जगह बना ली। लेकिन अब बीजेपी ने इसी मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना लिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता केवल भ्रम की राजनीति करते हैं और उनका भ्रम तुरंत पकड़ा गया। राज्य के युवाओं में पैनिक पैदा करने के लिए बिना तथ्यों की जांच करे युवाओं में भ्रम पैदा किया। कांग्रेस पार्टी की ये आदत है अनावश्यक रूप से विवाद बनाना। कांग्रेस के ये नेता भ्रम और भय फैलाकर ही राजनीति करते रहे हैं और तुरंत ही उनका पकड़ा गया भ्रम, झूठ, फरेब राज्य के युवाओं में पैनिक पैदा करने के लिए बिना किसी तथ्यों की जांच परख किए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से युवाओं के भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है। जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में देखेंगे आप तो कहीं न्यूज के नाम से अभ्यर्थी का नाम कहीं न्यूज है, स्पेस रानी है, कहीं अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। मतलब अभ्यर्थी का नाम ये कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार कहीं न कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इस मामले की जांच होना चाहिए। सीजीपीएससी के रिजल्ट को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन चुका है। जिन नामों को आधार बनाकर सवाल उठाए गए, वे अभ्यर्थी खुद सामने आकर अपनी पहचान और चयन की प्रक्रिया को सही बता रहे हैं। ऐसे में बहस इस बात पर भी है कि क्या सोशल मीडिया की चर्चाओं को बिना तथ्यात्मक जांच के राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए। फिलहाल आयोग अपने रिकॉर्ड को सही बता रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है
और कांग्रेस भर्ती प्रक्रियाओं पर सवालों पर कायम है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नामों पर सियासत करने से उन युवाओं की मेहनत पर सवाल नहीं खड़े होते जिन्होंने परीक्षा पास कर अपनी जगह बनाई है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी नामों पर सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सीजीपीएससी रिजल्ट के नामों पर हो रही सियासत के क्या है मायने। राजनीतिक दलों का बिना तथ्य जांचे आरोप लगाना कितना सही। सीजीपीएससी के रिजल्ट पर कांग्रेस क्यों उठा रही है सवाल। बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप। तो छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के सूबेदार, प्लाटून कमांडर और उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट ने एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। लेकिन इस बार विवाद परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि रिजल्ट में शामिल अभ्यर्थियों के नामों को लेकर के है। न्यूज, स्पेश रानी, तुफैल, हेराम और भक्त प्रहलाद जैसे नाम सामने आए तो सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। कांग्रेस नेताओं ने भी इन नामों को लेकर के आयोग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन अब यही अभ्यर्थी सामने आकर के अपनी पहचान और नाम की हकीकत बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है कि क्या राजनीतिक दलों ने बिना पड़ताल के छात्रों के नामों को ही सियासी मुद्दा बना लिया। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गंगवानी जी, स्वागत है आपका ID24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है ID24 में। चलिए, शुरुआत में गंगवानी जी आपसे ही कर लेता हूं। गंगवानी जी, आज का मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ में इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात, कुछ महीनों पहले की, जब एक न्यूड पार्टी करके एक मुद्दा आया था, आपको भी शायद याद होगा। वो चंगाई सभा के नाम तो हमने बहुत सुने, लेकिन नंगाई सभा हमने पहली बार सुना छत्तीसगढ़ में। हालांकि वो मुद्दा वहीं के वहीं सुलझ गया था। फिर अभी कुछ ही दिन पहले एक और मुद्दा, पिछले हफ्ते की बात है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल की ओर से एक वो वीडियो पोस्ट कर दिया गया जिसमें बाबर की विरासत बनाम छत्तीसगढ़ का जेनजी ऐसे करके एक वीडियो चला था। और उसे लेकर के, जिसके ऊपर वो वीडियो बनाया था, जिस बच्ची के ऊपर, उर्वशी करके वो लड़की थी, वो खुद से सामने आई। उसने आकर के अपनी सफाई दी कि भाई ऐसा नहीं है, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरे 93% बने थे 12th में, 10th में 94% थे, और उसने अपनी ट्रॉफियां भी दिखा दी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अब आप खुद समझ रहे हैं ना कि सोशल मीडिया के आने से अब ये हो गया है कि अगर जैसे ये जो नाम उठे कि जैसे न्यूज, भक्त प्रहलाद या स्पेश रानी, अब वो बच्चे खुद ही सामने आकर के वीडियो बना के कह रहे हैं कि भैया मेरा नाम न्यूज है तो है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं। बात तो सही है ना। विलियम शेक्सपियर करके एक प्लेराइट हुए हैं, एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं इंग्लैंड में। उनका कहना था कि नाम में क्या रखा है। ये बात आज बिल्कुल चरितार्थ हो गई छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर के। क्या कहेंगे सर गंगवानी जी। दिव्यांशु जी, देखिए, महत्वपूर्ण है। आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं जी। मैं भी लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। मैं मेरे जीवन में आज तक किसी स्टूडेंट का नाम न्यूज नहीं सुन पाया, न मैं आज तक किसी का नाम तुफैल सुन पाया, मैं स्पेस रानी सुन पाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी संवैधानिक संस्था है, PSC जो है एक संवैधानिक संस्था है, अगर वो किसी का रिजल्ट जारी कर रहा है तो नॉर्मली, जैसे मैं हूं तो पूरा नाम अजय गंगवानी, आप है तो दिव्यांशु जोशी, पूरा एक नाम आ रहा है, सारा पूरा एक नाम रहता, जो रिजल्ट आते हैं उसमें पूर्ण नाम आ जाता है। ये जितने भी नाम है, देखिए, चाहे न्यूज हो, तुफैल हो, स्पेस रानी हो, हे राम हो, भक्त प्रहलाद, किसी भी नाम के साथ कोई सरनेम का उल्लेख नहीं किया गया। तो ये सीधा सीधा एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा था कि आखिर इसके पीछे की नियति थी, मंशा क्या है। और आरोप जो हमारा सीधा सीधा है वो इन अभ्यर्थियों के बजाय जो वर्तमान PSC संस्था है, यहाँ की शायद सरकार है, क्योंकि इकलौते एग्जाम्पल की बात नहीं है। देखिए दिव्यांशु जी, हम देख रहे हैं कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा होती है। नांदगांव में किस प्रकार से उस पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ, एक आरक्षक को आत्महत्या करना पड़ता है, इस हद तक स्थिति खराब थी। एक ही जो क्रमांक था, 33 बच्चों का एक ही रो नंबर था, और सारे के सारे 33 लोगों के आरक्षक में भर्ती हो जाती है। एक स्टूडेंट को मात्र 39 नंबर लिखित परीक्षा मिलते हैं, जबकि फिजिकल परीक्षा थी 100। कुल मिला के अगर पूरे के पूरे अंक मिलते हैं तो कुल अंक होते 139, जबकि सिलेक्शन का जो मिनिमम मार्क्स था वो था 143। तो आखिर 139 वाला कैसे सिलेक्ट हुआ, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इवेंट कंपनी को जो पूरा दारोमदार दिया गया था आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले के बाद, अन्य परीक्षाओं में भी उसी कंपनी को टेंडर दिया गया, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी अरुण साह जी का मैं बयान सुन रहा था। अरुण साह जी स्वयं एक जिम्मेदार पद पे हैं। आज जब PWD में सब इंजीनियर की परीक्षा हो रही थी तो बिलासपुर
जो अरुण साहू जी का गृह क्षेत्र है, वहां पे सरगुजा का एक बैठा छात्र खुलेआम नकल कर रहा था, जो एनएसयूआई हमारे संगठन ने, युवा संगठन ने उस पूरे का पर्दाफाश किया। ये दूसरा एग्जांपल। वन रक्षक परीक्षा में लगातार घोटाला हो रहा है। राजस्व निरीक्षक भर्ती में पटवारी संघ ने खुद आरोप लगाया कि राजस्व निरीक्षक में गड़बड़ी हो रही है। सरगुजा जो माननीय मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, 27 से अधिक अभ्यर्थी सरगुजा से सिलेक्ट हुए। ये सीधा सीधा कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का मामला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, 2003 और 2005 जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार थी, तब माननीय सर्व उच्च न्यायालय के कथन में स्पष्ट कर दूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रमन सरकार के दौरान पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी साफ दिख रही है। जांच और स्केलिंग में षड्यंत्र पूर्वक किए गए गड़बड़ी को लेकर उच्च न्यायालय ने कमेंट किए, पूरी सूची को निरस्त किया, मानव ज्ञान की कापियों को पुनः जांचने के लिए स्केलिंग की पूरी प्रक्रिया को फिर से बात की। 2005 में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुआ उनके खिलाफ न्यायिक प्रकरण दर्ज करने की बात की। जो अशोक दरबारी पीएससी के चेयरमैन थे, उसको हटाने का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने राज्यपाल को दिया। ये सारी घटनाएं रमन सरकार के 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई। 15 बार पीएससी की जगह मात्र 9 बार पीएससी ऑर्गेनाइज की। तो ये जो इतिहास है, 2 बार पीएससी में गड़बड़ियां, 2.5 साल के अंदर मैंने स्पष्ट उदाहरण दिया, पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, राजस्व निरीक्षक, पीडब्ल्यूडी, सारी परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है। और आपके चैनल में बैठा था, किस प्रकार से नीट जो है 152 परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं, 7.5 करोड़ युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब वो बेचारे संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं तो किस प्रकार से तानाशाही की गई, गन बरसाई गई, पैलेट गन चलाई गई, जो है डंडों से मारपीट की गई, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में अटैक किया गया, पैलेट गन जो बैन है उसका प्रयोग किया गया, बिहार में AK-47 राइफल गन, तो स्टूडेंट को एक अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। तो ये जो इतिहास है वो दिखता है। और कहीं ना कहीं हमारी आशंका इस बात से है कि भी इतने सारे प्रत्याशी जिनके नाम बड़े विचित्र है, मैं उस पर आपत्ति या किसी के संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये यश प्रश्न की बात थी। पीएससी को जो एक संवैधानिक संस्था है, पूरे डिटेल में चर्चा होनी चाहिए थी। और ये हमारी जो आरोप है वो सीधा सीधा सहायक सरकार पे, लोक सेवा आयोग की जो लापरवाही पूर्ण, विसंगतिपूर्ण, एक शब्द में यूज करना चाह रहा हूं, विसंगतिपूर्ण जो परिणाम आ रहे हैं ये स्पष्ट नहीं दिख रहा है। चलिए, क्योंकि ज्यादातर रिजल्ट जो आते हैं वो परिणाम सरनेम के साथ आते हैं दिव्यांशु। ठीक है, ये तो सारे विचित्र नामों के साथ कोई सरनेम नहीं है, तो ये कहीं यश प्रश्न की बात है। गंगवानी जी, नाम का तो देखिए ऐसा है कि उन बच्चों की भी हमने बाइट चलाई, वो बच्चे खुद कह रहे हैं कि भाई जैसे वो जो न्यूज करके जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि भाई मेरा नाम न्यूज प्रसाद है और मैंने अपने नाम के आगे मैंने सरनेम लगाया ही नहीं है, मेरा नाम न्यूज ही चलता है। अब वो खुद ही कह रहा है कि मेरा नाम तो न्यूज है। अब आप उसमें क्या कहेंगे, आप या हम क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, ऐसे नाम बहुत सारे थे जो इससे थोड़ा सा हमारे मन में शंका, प्रश्न प्रस्तुत हुआ। और अगर नियम की मंशा साफ है, जांच कमेटी करके साफ सुथरा कर दे। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़ गई हैं। शताब्दी जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। शताब्दी जी, गंगवानी जी जैसे ये बात कह रहे हैं कि भाई नाम तो कुछ भी हो सकता है, न्यूज है, तुफैल है, जैसे तुफैल की बात चली है, तो मेरा ही एक क्लासमेट था तुफैल आलम, उसका नाम तुफैल आलम था, वो बच्चा हमारे साथ ही था, बैचमेट था वो, तो तुफैल नाम हो सकता है। और हाँ, न्यूज पे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो बच्चा अगर खुद ही कह रहा है कि नहीं मेरा नाम न्यूज है और मेरा नाम यही लिखा गया है, सरनेम में नहीं लगाता हूं। अच्छा, जो दूसरी बात गंगवानी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई वो पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, निष्पक्षता को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप शताब्दी जी? देखिए, जिस पार्टी का इतिहास ही ऐसा रहा हो, जिसने नेहरू जो है वो जवाहर कॉल से जवाहर नेहरू हो जाते हो, और जो फिरोज गांधी जो है उन्होंने अपना जो नाम बदल लिया हो, ऐसे लोगों को ये सब भी बातें कहने का कोई भी मैं कहती हूँ कि नैतिक अधिकार नहीं है। और जिस आज संवैधानिक संस्था पीएससी पर ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या हुआ है कांग्रेस शासनकाल में, क्यों टोमन सोनवानी जेल में हैं और क्यों उससे जुड़े हुए दर्जन भर अधिकारी जेल में हैं, और उसके बाद ये इस प्रकार का गाना गाएं। ये तो ऐसा ही हुआ कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली। तो ये बस यही काम कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। और नाम की राजनीति तो इस पार्टी का इतिहास रहा है, शुरू से करती रही है और आज भी कर रही है। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि युवा जो पीढ़ी है हमारी छत्तीसगढ़ की, इसके भविष्य को लेकर इनको चिंता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज ये युवा संघर्ष कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, अभी उनकी और परीक्षाओं के चरण बाकी हैं। ऐसे समय में भ्रम फैलाना,
ऐसे समय में ऐसी संवैधानिक संस्था के ऊपर बेतुके आरोप लगाकर पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये संवैधानिक अपराध की कैटेगरी में आता है। क्योंकि मैंने स्वयं अध्यक्षता की है एक संवैधानिक आयोग की। इस आधार पर दिव्यांशु जी कहती हूँ कि आने वाले समय में इस विषय पर चिंतन, और जब प्रक्रियाधीन कोई विवरण होता है, कोई प्रकरण होता है, कोई मामला होता है, या फिर जो ये परीक्षा चल रही है, अभी प्रारंभिक परीक्षा हुई है, अभी उसकी मुख्य परीक्षा होना बाकी है अक्टूबर में। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार का भ्रम फैलाना, वो भी बिना तथ्य जाने। आपको अगर इस प्रकार का लग रहा था कि पारदर्शिता की कमी है, तो आपको पीएससी में संपर्क करना था, आपको देखना था कि प्रक्रिया में क्या कमी है, न कि इस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री होकर इतने बड़े पद पर आप रहते हुए इस प्रकार से सोशल मीडिया में आपने बचकानी हरकत की। और एक और आरोप मेरी तरफ से मैं रखना चाहूंगी दिव्यांशु जी कि इन्होंने स्पेस रानी की जगह स्पेस राजा भी हो सकता है, यानी एक हमारी महिला जो अभ्यर्थी है उसका मजाक उड़ाया, ठीक इसी तरह जैसे गौमूत्र बोलकर संसद में इनकी नेता ने उड़ाया। ठीक इसी तरह मैं कहूंगी कि ये महतारी वंदन को विषय में साथ में लाते हैं और पोर्न स्टार का नाम लिखते हैं। इनकी पोस्ट देखिए कितनी हास्यास्पद और कितनी स्तरहीन है। आज कांग्रेस किस स्तर तक गिर चुकी है, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दे विहीन है, इसलिए इस प्रकार का इनका स्तर गिर चुका है। ना ही चिंतन है, ना ही अध्ययन है, इसका ही परिणाम है। ठीक है, चलिए ठीक है। के शर्मा साहब का रुख करना चाहूंगा। गंगवानी जी आपके पास वापस आऊंगा। शर्मा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी शर्मा जी, आज का जो मुद्दा है हमारा कि भाई नामों को लेकर के सियासत हो रही है, नामों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, जैसे न्यूज हो गया, भक्त प्रहलाद हो गया, हेराम या स्पेस रानी। भाई आप मुझे एक बात बताइए, नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे जो अपने जो बस्तर के जो पूर्व आईजी थे सुंदरराज पी, उनका जो पूरा नाम था वो पट्टलिंगम सुंदरराज लिखते हैं, अपना नाम पट्टलिंगम सुंदरराज। अब उनके नाम को लेकर के कोई अगर आपत्ति जाता है कि यार ये कैसा नाम है, भाई नाम है तो है, अब उसमें क्या दिक्कत है? वो बच्चे भी आकर के सामने से कह रहे हैं भाई हमारा तो ये नाम है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे सर? शर्मा जी। निश्चित रूप से नामों को लेकर के जो एक संदेह हुआ है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। संदेह कभी सही भी साबित हो जाता है। एक उदाहरण आपको ही मालूम होगा, सनी लियोनी का मामला आया महतारी वंदन में, बाद में वो सही साबित हो गया जांच में कि इस ढंग से सनी लियोनी जो इतनी बड़ी नायिका है उसके नाम से पैसा निकाला जा रहा है, 1000 रुपये हर महीने। तो ये जो बात है लोकतंत्र में संदेह व्यक्त करना, उसकी जांच करना, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार जिस तरह से कहना चाहिए कि कसौटी पर कसने की आवश्यकता महसूस विपक्ष कर रही है लगातार, तो उसको लेकर के बात है कि पीएससी में जो बात आ रही है कि जो नाम आ रहे हैं, नाम तो बहुत सारे उदाहरण भी आपने दिए हैं। वाशिंगटन सुंदर किसने कह सकता था कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम से खेलते हैं, उनका नाम भारत क्यों नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन नाम को लेकर जो बातें आ रही है, अब सब स्पष्ट हो चुका है। जो खंडन जारी हो गया है पीएससी की ओर से, उसके बाद ये सब स्पष्ट हो जाना चाहिए। और 341 पद के लिए जो 7,301 लोग अब प्रारंभिक रूप से जो चयनित हो चुके हैं, मुख्य परीक्षा देना है उनको, तो उनमें एक भ्रम दूर हो गया है, कहना चाहिए कि अब आप पूरी तन्मयता के साथ आप अगले परीक्षा की तैयारी कीजिए और इसमें किसी तरह से भ्रम की स्थिति अब नहीं है, ये कहा जा सकता है। अजय जी जो विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार या गलत की बात करें जांच का, वो अलग अलग विषय जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इस मामले को लेकर के जो है कि छत्तीसगढ़ के युवा पहले ही पीएससी में भ्रष्टाचार अनियमितता को लेकर एक तनाव और चिंता में रहते हैं। वैसी स्थिति में इस तरह से जब बातें आती है तो एक युवाओं में जैसे जैन जी का प्रदर्शन आप देख रहे हैं, परीक्षा को लेकर हो या चयन प्रक्रिया को लेकर के हो, इसमें एक पारदर्शिता की बात है। एक बहुत अच्छी बात है कि पीएससी ने पूरी जांच करके इसको क्लियर कर दिया कि ये सब नाम सही है और उनके नाम रखे गए हैं। उससे मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये नाम क्यों रखा गया, जांच हो गई, जांच में क्लियर हो गया कि न्यूज भी सही है, स्पेस रानी भी सही है, हेराम भी सही है, भक्त प्रहलाद भी सही है, तुफैल भी सही है। कहने का तात्पर्य कि ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आया, विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसे ऊपर उठाया, लेकिन जो बात कही जा रही पीएससी ने इसको क्लियर करने के बाद मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर के एक भ्रम जो था वो दूर हो गया है, ये समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा गंगवानी जी, मैं थोड़ा सा इसकी जड़ को समझने की कोशिश करता हूं कि ये सवाल आया ही कैसे, कि भाई जैसे आपने इन नामों पे सवाल उठाया, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं अपन सोशल मीडिया पोस्ट को देख करके या सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रहे हैं उनको देख करके अपन सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं? भाई जो बात शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अध्ययन तो अपन करें, थोड़ा सा अपन फैक्ट में तो जाने की कोशिश करें। भाई ये नाम, जैसे आपने कहा ना भाई ये नाम ये कैसा, दीपक बैजी कह रहे थे
भाई ये नाम कैसा नाम है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये जो सवाल उठाया, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट उन्होंने देख ली हो, उसे देख करके उनके मन में इस तरह का सवाल आया, उन्होंने सवाल उठा दिया हो? मतलब उन्होंने थोड़ा सा मतलब मैं ऐसे इसको ऐसे कहूंगा कि थोड़ा सा जांच पड़ताल करने की कोशिश की, या बिना जांच पड़ताल किए ही ये बात को मतलब उन्होंने उठा दिया? गंगवानी जी। देवांशु जी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का, इनके आईटी सेल का, इनकी ट्रोल आर्मी का लगातार दुरुपयोग करती है। हमें स्पष्ट इसलिए लग रहा है कि बहुत अजीब से नाम थे। और महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि यदि अभ्यर्थी सही है तो पीएससी ने रिजल्ट में अभ्यर्थियों के नाम आधे अधूरे क्यों जारी किए, पहली बात। दूसरा, आवेदन पत्र में क्या इन अभ्यर्थियों ने, देखिए नॉर्मली जो प्रक्रिया है दिव्यांशु जी, अगर मैं किसी एग्जाम के लिए आवेदन पेश कर रहा हूं तो मैं आधार कार्ड सबमिट करता हूं, और आधार कार्ड बिना सरनेम के 99% नहीं होता। अगर मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पूरा अजय गंगवानी है तो मेरे आवेदन पत्र में मेरा नाम अजय गंगवानी आना चाहिए, और मेरे परिणाम में भी पूरा नाम अजय गंगवानी आना चाहिए। अगर सिर्फ अजय आ रहा है तो या तो मैंने आवेदन पत्र को पूरा भरा नहीं है, या मेरे आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई चीज तो जो है वो मैच नहीं होगी। मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर अभ्यर्थी सही है तो पीएससी ने उसका पूरा नाम पेश क्यों नहीं किया? पहली बात। आवेदन पत्र के अनुसार उनका पूरा नाम जो उनके आवेदन पत्र में था या प्रवेश पत्र में था, वो पूरा नाम क्यों नहीं आया? दूसरी बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि 2005 का रमन सरकार का जो पीएससी घोटाले का मामला है वो आज भी न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। सारी जो है परीक्षा सूची को रद्द किया गया। अशोक दरबारी को तत्कालीन राज्यपाल ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हटाया। मैं तो पूछना चाहता हूं, सारे निर्णय, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। मैं तो पूछना चाह रहा हूं, जब पुलिस आरक्षक भर्ती में घोटाला, वन आरक्षक भर्ती में घोटाला, राजस्थान निरीक्षण में घोटाला, पीडब्ल्यूडी की संविधान परीक्षा में नकल घोटाला, केदार कश्यप की पत्नी की जगह उनकी साली जिस प्रकार से परीक्षा दे रही थी, वो भी आज छत्तीसगढ़ का इतिहास नहीं भूला है। तीसरी महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी यहाँ भाजपा महिला मित्र बैठी है प्रवक्ता, वो बड़े बड़े आरोप लगा रही है। थोड़ा सा पहले चर्चा कर लें। आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, कांग्रेस की विधवा की बात करते हैं, एक चुनी हुई सांसद के लिए सुपनखा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या मोदी जी जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति हैं, क्या महिलाओं के इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, गंगवानी जी, सुपनखा का शब्द का प्रयोग उन्होंने कब किया? मुझे बता दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, रमेश विदुड़ी संसद में खुलेआम एक अल्पसंख्यकों के साथ गाली गलौज करते हैं। आपके चलती डिबेट में आपके भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता को मां की गाली देते हैं। ठीक है, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है गंगवानी जी, वो एक अलग विषय हो जाता है। मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास करिए शताब्दी पांडे जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूछना चाहता हूँ जी, 2003 में, 2005 में भाजपा की दमन सरकार में घोटाला हुआ और हाईकोर्ट ने उसको निर्णय किया कि स्केलिंग में मानव संसाधन के पेपर में पुरान 50 की जगह 75 में कैलकुलेट किया गया। आज भी उसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, पीएससी आयोजित नहीं करते। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मंशा में प्रश्न चिन्ह लगता ही है। ठीक है, ठीक है जी, शताब्दी जी जवाब दीजिए। आप जो है कमेटी बिठाते हैं निट का, क्या निट के चेयरमैन प्रदीप जोशी पे कार्रवाई बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोड़ के छोटी बच्चों पर कार्रवाई करते हैं आप लोग। इनकी बात गंगवानी जी कुछ और ही कह रहे हैं, वो थोड़ा सा विषय से हट रहे थे। वो जैसे ये बोल रहे थे कि भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इस तरह की जो बातें कही गई वो उनको लेकर के कह रहे थे। हालांकि वो एक अलग विषय है, वो उसका इससे इसलिए संबंध नहीं है क्योंकि आज बात हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। वो बात एक अलग है। जैसे आपने कहा कि भाई सुपर्णखा कहा, तो भाई सुपर्णखा नहीं कहा था वो। मुझे वो वीडियो याद है, उन्होंने ये कहा था कि रामायण सीरियल के बाद अब जाकर के इस तरह की हंसी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो उन्होंने रेणुका जी के लिए ये बात कही थी संसद में। वो उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया था, सुपर्णखा नहीं बोला था उन्होंने रामायण सीरियल का हवाला दिया था, रेफरेंस दिया था जी। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को बोला था। हाँ बोला था, वो मैं मानता हूँ कि हाँ बोला था जी। देखिए ये जो है ना, इनका पूरा स्तर जो है वो नाली के गटर में जा चुका है। पूरा कीचड़ भर गया है कांग्रेस जनों के दिमाग में। इनको अच्छी बातें सूझ नहीं रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और इनकी जो दृष्टि है ना, उसमें एक काली पट्टी आ गई है। मोदी के दिमाग में क्या है बता दीजिए जनता को। आज के बीच जिस समय इतना बड़ा पीएससी घोटाला हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या राजनीतिक भाषण है आपका। बदनाम हुआ। कठुआ में, उन्नाव में, हाथरस में बलात्कार के साथ खड़े होते हैं आप लोग। अभी महिला पहलवान का शोषण करने वाला आदमी छूट जाता है शोषण से आपके में, उसको सांसद की टिकट देते हैं आप लोग। करना पड़ेगा। प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी वोट मांगते हैं। इनको ऐसा बता दीजिए किसके दिमाग में क्या कचरा गटर भरी पड़ा है, किसके दिमाग में क्या कीचड़ है, बता दीजिए। नाम नहीं हो सकता। एस से सौम्या नाम होना चाहिए, आर से रानू नाम होना चाहिए, ऐसे शताब्दी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना ऐसे चाहिए, शताब्दी नहीं होना चाहिए। यही बस यही इनके मन में बैठा। व्यक्तिगत और
डोमन सोनवानी जी, इन्होंने कितने सारे व्यक्तिगत नाम लिए और अशोक दरबारी, अशोक दरबारी, ठीक है ठीक है ठीक है, सिंह जी के बारे में रमेश बिधूड़ी, चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आदेश आता है कि रमन सरकार ने गलत किया, अरे वो ये कहेंगे कि इस दौरान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम बदनाम करने का काम कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पर चलिए समय की कमी हमारे पास। 2005 में किसकी सरकार थी शताब्दी जी? 2005 में जब गड़बड़ी, चलिए शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा, शर्मा जी से एक टिप्पणी ले लेता हूँ। ठीक है शर्मा जी से टिप्पणी ले लीजिए। शर्मा जी आपकी एक टिप्पणी। निश्चित रूप से जो नाम उनके स्कूली सर्टिफिकेट में लिखा गया है या आधार कार्ड में, उसी के आधार पर यह नाम लिखा गया है। जैसे ये नाम को लेकर विवाद के देखिए कि पीएससी में पिछले समय भी जब 170 लोगों के चयन की बात आई 2021 वाले में, तो उसमें 18 लोग विवादित थे जिसमें नितेश नाम लिखा हुआ, जबकि वो नितेश सोनवानी है, बाद में पता चला। इस ढंग से अभी फिलहाल परीक्षा के पहले इस प्रकार के सभी जानकारियां को एकत्र करके यदि पीएससी ने इसको खुलासा कर दिया है, तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता की दृष्टि से इसको देखना चाहिए और आगे जो परीक्षा होने वाली है मेंस की, उसकी तैयारी कर रहे हैं जो परीक्षार्थी है, उनमें एक विश्वास की भावना पैदा हुई कहा जा सकता है। और ये इस तरह से विवादों को लेकर के अब इसमें पटाक्षेप की स्थिति माना जाना चाहिए और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक जांच की बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया में कोई भी बात आती है, किसी नाम को लेकर इस ढंग से जो बातें आ रही है, अब ये नाम नहीं, ये नाम तो बहुत सारे, सूर्पनखा, रावण, विभीषण, मंत्रा, कोई रखता नहीं ये नाम, जो है कहना चाहिए कि कोई। ठीक है चलिए समय की कमी हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात बिल्कुल सही कही के शर्मा जी ने कि भैया इस तरह का मुद्दा जो है इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए। और नाम में क्या रखा है, विलियम शेक्सपियर कह गए हैं, जो रखा है आदमी के काम में रखा है। और आने वाले समय में जो मेन परीक्षा होने वाली है उस पर छात्र बिना किसी प्रेशर के फोकस कर सकें, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।